और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर है। बायोलॉजी में हर चीजें जो है वो काफी बारीकी से पढ़ाई गई, जानकारी हर किसी को है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुलेआम खुले तौर पर इस तरीके से अपनी बातें कह सकते हैं। हमने हमेशा सुना है कि अच्छी बातों को अगर आप गलत तरीके से भी कहें तो वो गलत तरीके से पोर्ट्रे होगा, आपकी बातें कितनी भी अच्छी हो। कह रही हूँ कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही है वो गलत कहीं से नहीं है, वो बातें सही है, उनका इंटेंशन सही था, लेकिन उनका तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था। बिहार का हर नागरिक पूरे देश के सामने शर्मिंदा हो गया। बिल्कुल बोले, क्या आपको लगता है कि आपकी जो आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल में जिस तरीके से आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, क्या आपकी बेटियां जो है इस तरीके से आपकी बात को समझेंगी? तो मैं पूछना चाहूंगी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कि सेक्स एजुकेशन विधानसभा में नहीं होता है। सेक्स एजुकेशन अगर आपको देना है तो आप किसी स्कूल में चले जाइए, इतना डेवलप कीजिए बिहार के स्कूलों को। मुझे नहीं पता नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ आया उस वक्त, वो क्या कुछ सोच रहे थे। वैसे भी इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ बोल जाते हैं, कब उनका दिमाग क्या कुछ कहता है, ये चीजें हमारे समझ के बाहर है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। तो आपने बयान सुना और हमारे साथ महिला दो सहयोगी हमारे साथ है। आप मकसद समझ गए होंगे कि हम इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बातें कह रहे थे वो महिलाओं के लिए कितना सही है, क्योंकि बात महिलाओं की हो रही थी। सना से सबसे पहले, सना, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे उन बातों का मकसद कितना सही था और तरीका कितना गलत था? देखिए गणेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही, सबसे पहले उन्होंने जो सेक्स एजुकेशन पर बातचीत की, अच्छी बात है, होनी चाहिए, जरूरी है, शिक्षा होनी चाहिए, लड़कियों को पता होना चाहिए, और नीतीश कुमार का भी इंटेंशन शायद यही था। लेकिन नीतीश कुमार का तरीका बहुत ही गलत था। जिस जगह पर वो ये बातें कह रहे थे, जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, आपने वो वीडियो भी देखा होगा और आपको भी ये अंदाजा हो गया होगा कि नीतीश कुमार के बात कहने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है। नीतीश कुमार जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो भी सरासर गलत था। अच्छी बात है, आप सेक्स एजुकेशन पर बातचीत होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार की बेटियों की पढ़ाई की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बातचीत अक्सर करते रहते हैं और उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर बिहार की बेटियां पढ़ी लिखी रहेंगी तो कानून की जरूरत नहीं है। और शायद नीतीश कुमार के मन में उस वक्त भी यही बातें थी और यही चीज वो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार का जो तरीका था वो सरासर गलत था। जिस लहजे में वो उन्होंने ये सारी बातें समझाने की कोशिश की, आपका तरीका अलग हो सकता था। आपको अगर सच में ऐसी बातें करनी है, इन मुद्दों पर बातचीत करनी है, तो आपको उस जगह को चुनना होगा। सबसे पहली बात है कि आपको वो जगह चुनना होगा, आपको कहां पर ये बात किस तरीके से करनी है। आप किसी सेमिनार में ये बातें करवा सकते हैं। आपको अगर इतना इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गणेश, हर लड़की को हर लड़के को पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। किताबों में सब्जेक्ट डालना, बिल्कुल, हमने किताबों में भी पढ़ी है, 10th में भी हमने साफ तौर पर रिप्रोडक्शन पढ़ा है, हमने सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा है। बायोलॉजी में हर चीजें जो है वो काफी बारीकी से पढ़ाई गई, जानकारी हर किसी को है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुलेआम खुले तौर पर इस तरीके से अपनी बातें कह सकती है। और सबसे अहम चीज है कि आप एक इस ऐसी जगह पर बैठे हुए, आप बिहार के मुखिया हैं, आप सदन के भीतर बैठे हुए, वहां पर आसपास आपके साथ महिला विधायक बैठी है, वहां से जो बड़े फैसले हैं आपके राज्य के लिए लिए जा रहे हैं, आपके राज्य के विकास के लिए वहां पर फैसले लिए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से बिहार का विकास होगा, बिहार के लोगों की तरक्की होगी। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कई महिला विधायकों ने शर्म से जो साड़ी का पल्लू होता है उससे चेहरा ढक लिया उन्होंने। वो तस्वीरें हम देख रहे थे गणेश, हमने भी वो तस्वीर देखी और शायद बीइंग अ गर्ल, एक महिला होने के नाते मैं भी वहां पर अगर रहती तो शायद मेरी भी नजरें वहां पर झुक जाती। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही है वो गलत कहीं से नहीं है, वो बातें सही है, उनका इंटेंशन सही था, लेकिन उनका तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था। महिला विधायक बाहर आकर के रोने भी लगी। आपने वो तस्वीर फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपने वो तस्वीर भी देखी, उनकी बातें भी सुनी और अब महिला आयोग भी इसको लेकर के हरकत में आता हुआ नजर आया। महिला आयोग की तरफ से भी पत्र लिखकर ये कहा गया है कि नीतीश कुमार को जितनी जल्दी होनी चाहिए माफी मांगनी चाहिए देश की महिलाओं से। तारीफ कम और नीतीश कुमार के इस बयान और हरकत के लिए
थू थू ज्यादा हो रही है। इसलिए हो रही है गणेश क्योंकि नीतीश कुमार का तरीका गलत था। मैं बार बार कह रही हूं, उनका तरीका बहुत गलत था। नेहा से भी समझ लेते हैं। नेहा, मुख्यमंत्री के पूरे बयान को आपने सुना, आप महिला हैं, उनके बयानों के बाद कैसे देख रही है कि क्या एक महिला के लिए ये बातें कही जा सकती थी? देखिए, बिल्कुल महिलाओं के लिए ऐसी बातें कही जा सकती थी और कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जगह आपको सही चुनना होगा। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक आम नागरिक नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, संवैधानिक पद पर है, और वहां पर आप ऐसी बातें करें, इतनी ऊंची बातें करें। जो आप बातें कह रहे थे वो बिल्कुल सही था, लेकिन जिस तरीके से कह रहे थे वो सरासर गलत था। वहां पर कई सारी महिला विधायक बैठी थी, पुरुष विधायक भी बैठे थे। जब तस्वीरें निकल कर आई, कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो इन बातों पर हंस रहे थे। ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि हंसने वाली बातें थी। साथ ही साथ जहां पर मुख्यमंत्री विधानसभा में तो मुख्यमंत्री ये तमाम बातें कहते ही हैं, लेकिन विधान परिषद में भी उन्हीं बातों को दोहराते हैं। आप ये देखिए कि विधानसभा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तमाम बातें कह रहे थे, वहां पर वो बहुत ही कम बातें कहे, लेकिन उनका मनोबल बढ़ गया क्योंकि वहां पर बैठे तमाम नेता इन तमाम बातों पर हंसते नजर आए थे। विधानसभा में किसी ने रोका नहीं तो परिषद में भी वो बातें राजी है। यही सच्चाई है। नेहा, हम आपको बताएं सना कि विधान परिषद में हमारे साथ महिला रिपोर्टर है, हम नाम उनका नहीं लेंगे, एक अच्छे अखबार की अंग्रेजी की रिपोर्टर है। जब वो शब्द मुख्यमंत्री की सुनी तो उनका कलम रुक गया। वो लिख रही थी लिटरली, और वो बोले कि गणेश मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल आप बिहार में हैं, आप सोसाइटी को इतना डेवलप नहीं समझ रहे हैं, और आप जो तरीका बोले, जो शब्द का इस्तेमाल करें, शायद आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब शॉकिंग था वो शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से। जी बिल्कुल गणेश, जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे और जहां पर कह रहे थे, हमने हमेशा सुना है कि अच्छी बातों को अगर आप गलत तरीके से भी कहें तो वो गलत तरीके से पोर्ट्रे होगा, आपकी बातें कितनी भी अच्छी हो। अगर यही बातें अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी कॉलेज में कहते, स्कूल में कहते, किसी सेमिनार में कहते, अस्पताल में कहते, जहां पर इन तमाम बातों का मतलब होता, आप विधानसभा में मौजूद हैं और विधानसभा में इस तरीके की ऊंची बातें, और जिस तरह का हैंड मूवमेंट्स था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, सबने देखा है। जिस तरीके से वहां तमाम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन तमाम बातों को सही बताते हुए कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहूंगी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कि सेक्स एजुकेशन विधानसभा में नहीं होता है। सेक्स एजुकेशन अगर आपको देना है तो आप किसी स्कूल में चले जाइए, इतना डेवलप कीजिए बिहार के स्कूलों को कि खुले में शिक्षक इन तमाम बातों को कह पाए। आप जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं स्कूलों में, किताबों में रहता है, तो वहां पर भी शिक्षक बड़े संकुचित हो जाते हैं इन तमाम बातों को कहते हुए। जितने भी क्लासरूम में लड़कियां रहती है वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जब आप विधानसभा में बातें कहेंगे, पूरा राज्य सुन रहा होगा, उस वक्त आपको पूरे राज्य की महिलाएं सुन रही होगी, वो जब आप विधानसभा दुनिया देख रहा है और क्या आपकी छवि बन रही है पूरे देश के सामने। मुझे लगता है कल बिहार का हर नागरिक पूरे देश के सामने शर्मिंदा हो गया। बिल्कुल सुना। बिहार के मुखिया जब इस तरीके की बात करेंगे, नेहा, हमने भी जब ये तस्वीर देखी, जब हमने भी ये वीडियो देखा, तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब ये वीडियो मैं देख रही थी, मेरे सहयोगी भी आसपास थे और आपको पता है कि बहुत सारे मेल मेंबर भी आसपास थे। मैं खुद थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी उस वक्त। मुझे भी ये लगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। आपका तरीका अलग हो सकता था और वो जगह बिल्कुल नहीं थी। गणेश, हम बार बार बात कर रहे कि वो जगह इस मुद्दे की बिल्कुल भी नहीं थी। आप जिस आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे थे, पिछड़ों अति पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके विकास की बात कर रहे थे, अब तमाम बातें कीजिए। वो अचानक से नीतीश कुमार का टर्न होना, अचानक से नीतीश कुमार का इस लहजे में इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करना, मुझे नहीं पता नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ आया उस वक्त, वो क्या कुछ सोच रहे थे। वैसे भी इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ बोल जाते हैं, कब उनका दिमाग क्या कुछ कहता है, ये चीजें हमारे समझ के बाहर है। लगातार ये देखा जा रहा है कि अनर्गल बयान और अजीबोगरीब हरकतें उनकी लगातार दिखती जाती है। तो अगर इस बेसिस पे नीतीश कुमार को देखा जाए तो हम उतना जजमेंटल नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरोप भी लग रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, बिहार के मुखिया, बिहार के गार्जियन, उनको पता है बिहार का विकास कैसे करना है। उन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी और नीतीश कुमार का इस लहजे में ये समझाना। एक बड़ी बात आपको बता दूं कि ये वीडियो बाहर आया, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इस वक्त हर तरफ वायरल हो रहा है, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह। और आपको पता है कि आज के डेट में बच्चे जो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। आप जरा सोचिए, किसी राज्य का मुखिया इस लहजे में इन बातों को रख करके वीडियो उनका एक बच्चे के पास जाता है, तो उस बच्चे के पास
उनकी क्या छवि बनेगी और किस तरीके से बच्चों के मन में इन चीजों को लेकर के जो जगह है वो बनेगी। पढ़ाई उन्होंने भी स्कूल में की होगी, पढ़ाई हर कोई करता है स्कूल में, लेकिन इस लहजे में इस तरीके से उनका जो हैंड मूवमेंट था, ये बहुत ही घटिया, बहुत ही ओछी हरकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। गणेश, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से बातें कह रहे थे वो सही था, लेकिन वो जो तरीका था कि सदिया के बाद वो शब्द हम दोहरा नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल गणेश, एक शेर याद आता है, वसीम बरेलवी साहब का ये शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बिल्कुल, कल का ये वाकया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये जो शेर है वो फिट बैठता है। अगर यही बातें करनी थी तो बहुत अच्छी बात कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन वो जगह नहीं था। विधानसभा, वहां पर हम कास्ट सेंसस पर बातें हो रही थी, आरक्षण पर बातें हो रही थी, और वहां अगर आप प्रजनन दर की भी बात कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। आप लगातार कई बार हमने देखा है कि प्रजनन दर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातें करते नजर आए हैं। लेकिन वक्त की कमी है थोड़ा सा, जी बिल्कुल, लेकिन एक एक लाइन से हम खत्म करेंगे कि प्रजनन दर पर महिलाओं को शिक्षित करिए वो सही है, लेकिन महिलाओं को ये तरीके से बताना गलत है। गणेश, आपने हमेशा रिपोर्टिंग की है, आप हमेशा सदन में मौजूद रहते हैं, बच्चे भी आते हैं कार्यवाही देखने के लिए, बच्चे भी वहां पर सदन में कई बार ये देखा गया बच्चे रहते हैं, स्कूली बच्चे जो है वो भी आते हैं। कई माननीयों के बेटियां हाउस के अंदर मौजूद थी और दोनों हाउस में मैंने वो तस्वीरें देखी थी कि एक, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो गेस्ट वाले केबिन में बैठी हुई थी और वहां से हाउस की कार्यवाही देख रही थी, और मुख्यमंत्री जब ये बातें बोले तो वो बगल देखने लगी, मतलब पीछे पलट के देखने लगी। अब मैं ये सुन करके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है। आप जरा सोचिए, आपके सामने आपका गार्जियन जब हो, मैं अगर इस तौर पर देखा जाए कि हम अपने फैमिली में भी रहते हैं, हमारे पापा हमारे गार्जियन उस वक्त मौजूद रहते हैं। आप जरा सोचिए नेहा, आप भी एक लड़की है, अगर अचानक से किसी के घर का गार्जियन इस तरीके की बात करने लगे तो कितनी ज्यादा असहजता जो है वो महिलाओं को होगी, उनकी बेटियों को होगी। सेम एग्जैक्टली सदन के भीतर भी यही हुआ और बाहर भी यही हुआ जब नीतीश कुमार ने इस तरीके से ये बातें की, और ताज्जुब की बात है कि नीतीश कुमार उस बात को रिपीट करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस बात को उन्होंने रिपीट कर दी, विधानसभा में तो बोला ही बोला, परिषद में आकर और ज्यादा एक्सप्लेन करके बोले। क्या आपको लगता है कि आपकी जो आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल में जिस तरीके से आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, क्या आपकी बेटियां जो है इस तरीके से आपकी बात को समझेंगी? इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है सना कि जैसे वो वहां से निकलते हैं, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो अपने आप को युवा कहते हैं कि हम युवाओं की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन पर बात हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को वो सही बताते हैं और कहते हैं कि अगर, अब अच्छी बात है ना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सेक्स एजुकेशन पर बातचीत कर रहे हैं। सवाल आप दोनों से, आप दोनों ऐसे शब्द जो उनकी आखिरी लाइन थी, क्या कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ गणेश, ना मैं सामने से देखने सुनने में कंफर्टेबल हूँ, ना मैं वीडियो पर सुनने में कंफर्टेबल हूँ, और नीतीश कुमार के मुंह से तो ये बिल्कुल भी गलत बातें निकली हैं, कहीं से सही नहीं। बिल्कुल कंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहा कल जब बिल्कुल जब वीडियो सामने आई, उससे भी ज्यादा शर्मनाक था कि जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे थे तमाम नेताओं की, साथ ही साथ जब ये हमने आज तक अपने घर में ये सारी बातें नहीं सुनी। गर्ल्स इस टाइप की टॉपिक पर कभी खुले चर्चा करती हैं क्या? ये टॉपिक जरूर रहता है, लेकिन इस तरीके से नहीं करती है, जितने अभद्र तरीके से, जितने ओछे तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातें कर रहे थे, वैसा हमने आज तक नहीं पढ़ा है ना सुना है। गणेश, हमने स्कूल में भी पढ़ाई कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो फीमेल भी होती हैं, मेल भी टीचर भी रहते हैं, हमने पढ़ाई की है, और हमारे टीचर ने भी कभी इस तरीके से नहीं पढ़ाया है। बुक्स में सारी चीजें आपको पता है कि फिगर बना करके हमें समझाया जाता है, लेकिन ना बुक्स में ऐसे तरीके से बताया गया है, ना हमारे टीचर ने ऐसे पढ़ाया। हम उतने डेवलप नहीं हो, या फिर हम उस तरीके से नहीं बात कर सकते हैं अभी। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती, बात यह है कि आप कितने गर्त में अपने आप को ये फील कराइए, क्योंकि ये शब्द मुझे नहीं लगता है कि आने वाले किसी भी जनरेशन में हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो ये डेवलपमेंट की बात ही नहीं है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप पर आने वाले जो भविष्य में आप पर जब लिखा जाएगा, तो ये भी लिखा जाएगा, वो दिन भी लिखा जाएगा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से पूरे बिहार वासियों को शर्मिंदा होना पड़ा था। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी शर्मिंदा हैं, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कही है
जिसे दोहराई नहीं जा सकती है। इनकी तरक्की, इनके विकास की बातें आप भले ही कह रहे थे, प्रजनन दर और महिलाओं की शिक्षा की बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जिस तरीके से आपने ये कहा कि लड़कों को आगे क्या करना चाहिए, लड़कियों को कैसे रोक देना चाहिए, वो तरीका, उन शब्दों का चयन सरासर निहायत ही गलत और शर्मिंदा करने वाले। हमारे दोनों सहयोगी आपके बयानों से शर्मिंदा है। आप खुद सोचिए कि आपके बयानों से आपके साथ आपके कैबिनेट में बैठने वाले लोग, आपके बगल की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों ने आपको क्यों नहीं रोका? सत्ताधारी दल के साथ विपक्ष में बैठने वाले लोगों ने विधानसभा के अंदर आपका विरोध नहीं किया। यही वजह है कि आपका हौसला इतना बढ़ गया कि विधान परिषद में भी वो बातें आप दोहरा दिए। शुक्र है कि विधान परिषद के अंदर कुछ माननीय जो नेता हैं, उनके अंदर लाजो शर्म बाकी था, लिहाजा उन्होंने टोका तो शायद आप चुप हो गए, नहीं तो पता नहीं आप कौन सी मर्यादा लांघ जाते। मुख्यमंत्री जी, आपको भी इसका इल्म नहीं है, क्योंकि आपके सहयोगी तो बस आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। किसी के पास हिम्मत नहीं है कि आपकी गलती पर आपको एहसास करा दे। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोनों सहयोगियों को हम धन्यवाद देते हैं कि मुख्यमंत्री के बयान पर इन्होंने अपनी राय रखी, और अब हम दर्शकों की राय जरूर जानना चाहेंगे।